हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। स्टार कार्ड है यहाँ, पेज ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, जस्टिस कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वेरियस, पाइसिस, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन चल रही है और काफ़ी अनबन चल रही है। इट्स लाइक ब्लॉक करने के बराबर ही है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने पर्सन को काफ़ी एलिगेशंस लगा दिए हैं और शायद एलिगेशंस कुछ हद तक ठीक भी हैं। आई सी दैट कि यहाँ पर मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहा हो। ओके, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के करीब आने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने अपने पर्सन को सुना दिया है, तब से आपकी बातें बंद भी हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स से कि ये पर्सन जो है एक्चुअली जब भी आप इनसे कोई कमिटमेंट की बात करते हैं, जब भी आप आगे बढ़ने की बात करते हैं रिलेशनशिप में, मतलब एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये पर्सन हमेशा अपने कदम पीछे हटा लेता है। और जब आप इसको इस तरह की हरकतें करते हुए देखते हैं कि ये किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, तब आपसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली अगर ऐसा कर रहे हैं कि ये अपने बेसिकली जब भी फुल एंड फाइनल डिसीज़न लेना हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना हो, इस तरह का कुछ भी करना होता है तो इनके अंदर हिम्मत तो होती नहीं है जब, और इन चीज़ों के लिए हिम्मत हो जाती है इनके अंदर। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते और ये हरकतें करते हैं, ये किसी से फ्लर्ट करना वगैरह, ये इनको कंफर्टेबल लगता है। ओके, एंड ये किसी के साथ बंधे हुए रहना नहीं चाहते अभी राइट नाउ। ओके, ये भी एक बड़ी बात है। सो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन का अभी वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास। ओके, क्योंकि देखिए गलती इनकी है, यही माफ़ी मांगने आए। ओके, आप इनका वेट कर रहे हैं। आप डेफिनेटली एक स्टेप फर्दर बढ़ सकते हैं। आपने इनसे कई ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन को पता भी नहीं है इस बारे में। ओके, एंड आप बेसिकली अब सिर्फ इनसे इतना चाहते हैं कि अगर आप 3 कदम चल रहे हैं तो एटलीस्ट वो 1 कदम तो चलें आपकी तरफ, राइट। और आप इनका वेट कर रहे हैं, आप अपने शिप्स का वेट कर रहे हैं, आप अपने रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अभी रेड सिग्नल है, यस डेफिनेटली है, लेकिन आप ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल होगा एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप देखिए अभी बस एक ही स्टेप दूर हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि आप दोनों एक फुल कमिटमेंट में, शादी में इस चीज़ को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ये पर्सन नॉन कमिटल है राइट नाउ। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मैं आपको इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ
कुछ भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस रिलेशनशिप का आउटकम पॉजिटिव ही रहने वाला है। आई सी दैट कि मतलब कल परसों नरसों का मतलब ये नहीं है कि कल परसों नरसों एग्जैक्टली, इट कैन बी लाइक 1 मंथ, 2 मंथ हो सकता है, कुछ सेवरल मंथ्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहने वाला है। द सन कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, इस पूरे अगर आपका येस और नो का कुछ आंसर आप चाहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, तो उसका आंसर है येस। डेफिनेटली आप लोग आगे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप दोनों के बीच में आने वाला है जल्दी ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए अभी आपने इनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स गया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली प्रोग्रेस है। अभी कोल्ड में ही रहने दें इस पर्सन को, लेकिन हाँ वेट कीजिए इस पर्सन के सही होने का। मुझे लगता है कि इनको रियलाइज़ होगा, अपनी गलतियों का एहसास होगा, और उसके बाद ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, द स्टार कार्ड है यहाँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टार कार्ड से ये जो पर्सन है ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है आपके पास आने के लिए और सच बोलने के लिए, एंड आपके लिए बोल्ड मूव्स लेने के लिए। ओके, स्टार कार्ड से यस, लक आपके साथ है। अगर आप लक पे यकीन करते हैं तो डेफिनेटली लक आपके साथ है। यहाँ हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाला है, अपॉलॉजी इनकी तरफ से आ रही है, सॉरी बोल रहे हैं, एंड रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे रहे हैं। आपके साथ बातचीत करने के लिए मैसेजेस आपको लगातार कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी है। देखिए ऐसा इसलिए है, इनकी तरफ से मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। इनके पास जो भी मेमोरीज़ हैं उनको इन्होंने रिपीट में कई बार देख लिया है। ओके, 6 ऑफ कप से ये लगातार ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ज़िंदगी कितनी हसीन हो सकती है। ओके, आगे के लिए भी सोच रहे हैं, पीछे कितनी हसीन ज़िंदगी बिताई है आपने एक दूसरे के साथ। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फुल्ली अटैच्ड हैं। ओके, इमोशनल लेवल पर आपके साथ ही इनकी जो मेमोरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस पर्सन को यही याद आ रही हैं, रह रह कर याद आ रही हैं। ओके, एंड इनको देखिए इनका कर्मा भी मिल रहा है। जब से आपने इस पर्सन से बातें बंद की है ना, इनको फटके लग रहे हैं लगातार, क्योंकि आप ही इनके लकी चार्म्स थे, आप ही इनके लाइफ से चले गए, तो अब इनकी लाइफ में बचता क्या है भाई। ओके, जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, इनको फटके लग रहे हैं लगातार। मे बी फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ इनका ऐसा चल रहा है जो बैड लक है। ओके, तो इनको अब ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो ज़िंदगी थी उसमें कितना सब कुछ सही था जब तक आप इनकी लाइफ में थे। जब से आप इनसे दूर हुए हैं, कैसा इनकी लाइफ हेल की तरह बन गई है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड से यस, डेफिनेटली अब ये पर्सन क्योंकि आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, तो ये पर्सन आपके पास आसपास आने नहीं देना चाहते किसी और को भी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों से जेलस हो रहे हैं कि आप जब लोगों के बीच में होते हैं और लोग आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ कुछ लोग आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये इसके लिए कुछ करेंगे। ओके, आई डोंट नो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एंड प्रॉपरली मैं बताऊं तो ये अब उस थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको ये टाटा बाय बाय कह चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपके लिए अब स्टेबल मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। आपको ये लकी मानते हैं, आप पहले ही बता चुका हूँ मैं, और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं।
आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनको पता है बिना हीलिंग के आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के ना हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पहले ये फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, लेकिन अब इन्होंने आपको सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। ओके, सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 5 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। ओके, सो इनको रिग्रेट है, इन्होंने जो भी किया है पीछे, आई मीन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की एंड इनकी वजह से अब ये ना अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ इनकी वजह से ही सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। वो अपने आप को कोस रहे हैं कि किस घड़ी में मैंने उस थर्ड पार्टी से बात की। ओके, एंड नाउ ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में है। इन्होंने अब वो सारी चीज़ें एंड कर ली। मैंने बताया था अभी आपको कि इन्होंने उस थर्ड पर्सन से बिल्कुल बातें बंद कर दिया, उनके साथ एंड कर लिया, प्रॉपरली एंड कर लिया है। ऐसा नहीं कि गोस्ट कर दिया हो, प्रॉपरली एंड कर दिया है जो भी कुछ था भी। एंड यहाँ से अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ। अब वो किसी और के साथ नहीं बढ़ना चाहते आगे। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही के साथ ज़िंदगी है और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फेथ रखिए। ओके, रेजिस्टेंस भी है यहाँ। देखिए ये जो रेजिस्टेंस आप भी शो कर रहे हैं ना, आप चाहे इसको शो करें चाहे ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिवर्स इज़ लाइक दैट ओनली। ओके, इस यहाँ पर आप अगर इस पर्सन से दूर भी भागने की कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि जितना आप रेजिस्टेंस शो करेंगे ना, मुझे लगता है यूनिवर्स विल ग्रो दिस रिलेशनशिप। ओके, अगेंस्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, क्योंकि मुझे लगता है दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी। ओके, मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप पर फेथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं रेजिस्टेंस शो करना, अगर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपके इस फेथ का जवाब यूनिवर्स ही आपको देगा। मुझे लगता है कि येस डेफिनेटली अगर आप इसमें फेथ रखते हैं रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव सेंस में होंगी। ओके, सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, रेजिस्टेंस शो करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में इस पर्सन को ले ही आएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।